हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हरदन टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट ग्रामर का चैप्टर देखने जा रहे हैं, नॉन इम्फेटिक। तो दोस्तों, पहले वाले वीडियो में देखे हैं इम्फेटिक। तो दोस्तों, हम लोग समझ गए हैं कि इम्फेटिक कैसे बनाया जाता है और क्या जोड़कर किसी भी सेंटेंस को निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, नॉन इम्फेटिक। ठीक है, नॉन इम्फेटिक। तो दोस्तों, अगर नॉन इम्फेटिक की बात किया जाए तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि इम्फेटिक में आप क्या कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि इम्फेटिक जब आप बना रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। यानी आपको किसी भी सेंटेंस को अगर निश्चित करना पड़ रहा था तो आप क्या कर रहे थे। यानी आप क्या कर रहे थे, डू, डिड और डज का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, फिर भी बोल रहे हैं, अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। ठीक है, होने से इसको इतना आसानी से समझ में आएगा कि आपको खुशी से भर जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, इम्फेटिक में आप क्या कर रहे थे, किसी भी सेंटेंस को डू, डिड और डज जोड़कर किसी भी सेंटेंस को आप निश्चित कर रहे थे। ओके, चलिए अभी देखिए, नॉन इम्फेटिक की बात हो रहा है। नॉन इम्फेटिक का मतलब होता है कि डू, डिड, डज जो है वो पहले ही यूज किया गया रहेगा, उसको आपको क्या करना है, हटाना है। क्या करना है, हटाना है। तो दोस्तों कैसे, देखिए, जैसे हम लोग इम्फेटिक बनाने के लिए क्या कर रहे थे, डू, डिड और डज लगा रहे थे। अभी नॉन इम्फेटिक का मतलब होता है कि डू, डिड, डज को हटाना है। डू, डिड, डज को हटाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हटेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर इम्फेटिक की बात किया जाए तो देखिए, इम्फेटिक में आपका क्या क्या सेंटेंस रहता था बनाने के लिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और इंपेरेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्या रहता था, चलिए लिख देते हैं एक बार। देखिए, सिंपल प्रेजेंट और दूसरा नंबर में होगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट और तीसरा नंबर में क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा नंबर में होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। तो दोस्तों आपको यही समझना है कि जो इम्फेटिक में था वही रहेगा नॉन इम्फेटिक में भी। लेकिन इम्फेटिक बनाने के लिए आप डू, डिड, डज का उपयोग कर रहे थे, यानी प्रयोग कर रहे थे, यूज कर रहे थे। लेकिन आपको नॉन इम्फेटिक क्या करना है, नॉन इम्फेटिक में आपको करना है कि डू, डिड, डज जो है पहले ही यूज किया गया रहेगा, पहले ही यूज किया गया रहेगा, उसको क्या करना है, हटाना। चलिए कैसे हटा देखते हैं। तो सबसे जैसे ही देखिए, हम लोग नॉन इम्फेटिक की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट। अगर इम्फेटिक की बात किए थे तो इम्फेटिक की बात किए थे तो उसी समय देखिए सबसे पहला नंबर में ये भी था, क्या था, सिंपल प्रेजेंट ही था। उसमें भी देखिए सिंपल पास्ट ही था, इंपेरेटिव सेंटेंस ही था, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट ही था। तो दोस्तों अगर नॉन इम्फेटिक की बात किया जाए तो इसमें भी वो सारा चीज रहेगा, खाली आपको क्या करना है, उसमें डिड, डू और डज का प्रयोग कर रहे थे। अभी नॉन इम्फेटिक में डू, डिड, डज को हटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट है, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों एक चीज है कि सिंपल प्रेजेंट का दो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का दो स्ट्रक्चर होता है। अगर नहीं पता है तो पहला वाला वीडियो देखिए, समझने में आसानी हो जाएगा। और अगर टेंस वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके छोड़ा गया है। ठीक है, यानी पार्ट 1 में आपको छोड़ा गया है प्रेजेंट टेंस के बारे में सारा अध्ययन कराया गया है। उसके बाद पार्ट 2 में कराया गया है पास्ट टेंस का सारा अध्ययन। उसके बाद पार्ट 3 में कराया गया है फ्यूचर टेंस का सारा अध्ययन। तो वो सब अगर नहीं देखे तो सबको अगर पहले देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाके, प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉन इम्फेटिक। तो दोस्तों नॉन इम्फेटिक में आपको डू, डिड, डज को हटाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट का दो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट वर्ब 5 ऑब्जेक्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसी को देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट को। तो दोस्तों इसका दो स्ट्रक्चर होता है। इसका पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है
तो दोस्तों नॉन इम्फेटिक का मतलब क्या है कि डू डी डज का प्रयोग पहले ही रहेगा। मतलब समझ जाना है कि यहाँ क्या रहा है, क्या रहेगा, डू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जहां पर आपका किसी भी सेंटेंस में देखा जाए तो किसी भी सेंटेंस में आप देखते हैं कि वर्ब वन है मतलब जरूर डू का ही प्रयोग रहेगा। अगर वर्ब वन है तो डू का ही प्रयोग करना भी पड़ेगा आपको। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ वर्ब वन है यानी डू, वर्ब वन इसलिए डू का इस्तेमाल हुआ है। अभी क्या करना है, नॉन इम्फेटिक बनाना है। तो दोस्तों नॉन ईएमपी, नॉन इम्फेटिक बनाना है यानी नॉन ईएमपी मतलब इस शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं नॉन इम्फेटिक को, तो नॉन इम्फेटिक बनाना है। तो दोस्तों नॉन इम्फेटिक बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या बोले कि जो डू डी डज रहेगा उसको हटाना है। क्या करना है, हटाना है। चलिए हटाते हैं तो देखिए क्या होगा, क्या बचेगा। देखिए अगर डू को हटा देते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट बचेगा कि नहीं बोलिए। अच्छा एग्जाम्पल की तरफ पर जाते हैं। जैसे देखिए आई डू राइट ए लेटर। ओके, तो जब इसको नॉन इम्फेटिक बनाएंगे नॉन ईएमपी तो दोस्तों क्या करना है, डू को हटाना है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है। तो देखिए क्या होगा, आई राइट ए लेटर। ठीक है, आई राइट ए लेटर। और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे देखिए इसको साफ करते हैं। देखिए जैसे आई डू लव यू, देखिए ये वर्ब वन है इसलिए डू लगा हुआ है। तो दोस्तों माने क्या रहेगा, ये डू डज डिड का प्रयोग पहले ही रहेगा। आपको नॉन इम्फेटिक बनाने के लिए डू डी डज को हटाना है। ठीक है, ओके। चलिए तो इसका नॉन इम्फेटिक आंसर क्या होगा, आई लव यू। क्या होगा दोस्तों, आई लव यू। ठीक है, और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए लेते हैं। जैसे देखिए और इसी स्ट्रक्चर के अनुसार आपको बनाना है। ठीक है, जैसे आई डू प्ले क्रिकेट। देखिए डू लगा हुआ है तो जब आप नॉन इम्फेटिक बनाएंगे तो आई प्ले क्रिकेट, क्योंकि आपको डू को हटाना है। चलिए तो देखिए ये पहला नंबर सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि वो पहला नंबर स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, डू का ही प्रयोग रहेगा। क्योंकि वर्ब वन रहेगा तो वर्ब वन जब रहेगा तो डू का ही इस्तेमाल किया गया रहेगा। तो आपको क्या करना है, डू को हटा देना है। ओके, अभी देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का ही दूसरा नंबर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, चलिए देखिए। तो दोस्तों देखिए इसका जो दूसरा नंबर स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस डज प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए डज रहेगा, फिर जब इसको आप नॉन इम्फेटिक बनाएंगे नॉन ईएमपी। ठीक है, जब आप इसको नॉन इम्फेटिक बनाएंगे तो क्या करना है, डज को आपको हटाना है। तो देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, अभी ये समझ में नहीं आया कि यहाँ डज था, जब डज को हटा दिए तो यहाँ वर्ब वन होना ना चाहिए, यहाँ वर्ब फाइव क्यों हुआ। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहे हैं, अगर इम्फेटिक वाला चैप्टर नहीं देखे हैं, इम्फेटिक वाला वीडियो नहीं देखे तो इसको देख लीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ डज को तो सर हटाना था लेकिन वर्ब वन न बचेगा। अगर डज को हटा देते तो वर्ब वन न बचेगा, यहाँ वर्ब फाइव क्यों लिखा। अरे भाई डरना नहीं है, सब बताएंगे, वीडियो में बने रहे। देखो दोस्तों हम लोग डज का प्रयोग कब करते हैं ये समझिए। तो डज का प्रयोग हम लोग उसी समय करते हैं, कौन सा समय करते हैं, जब आपका वर्ब फाइव हो, और वर्ब फाइव होने से ही हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जब वर्ब फाइव के लिए हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों उसको क्या किया जाता है, वर्ब वन किया जाता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी तो वर्ब फाइव के लिए डज का प्रयोग कर चुके हैं। इसीलिए दोस्तों क्या करना है, डज का प्रयोग वर्ब फाइव रहेगा तभी करना है, तब उसको क्या करना है, वर्ब वन करना है। फिर जब आप इस डज को हटा देंगे, तो जब डज को हटा देंगे तो मतलब ये फिर तो वही रहेगा। जब हम लोग वर्ब फाइव के लिए डज का प्रयोग करेंगे फिर उसको क्या करना है, वर्ब वन करना है। फिर जब ये डज को हम लोग फिर से हटा देंगे तो ये फिर से वर्ब वन वाला क्या होगा, वर्ब फाइव नहीं होगा, वर्ब फाइव होगा ना। इसीलिए जब डज रहेगा तो वो वर्ब वन रहेगा, फिर डज को जब हटा देंगे तो मतलब ये वाला वर्ब फाइव हो जाएगा। तो दोस्तों वर्ब फाइव मतलब क्या होता है, वर्ब फाइव मतलब होता है जो आपका वर्ब दिया हुआ रहेगा उसके अंत में एस नहीं तो एस का प्रयोग जरूर रहेगा। ठीक है, और ये सब्जेक्ट जो रहेगा, सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही डज लव यू, ही डज लव यू। ठीक है, देखिए डज का प्रयोग है दोस्तों, क्या करना है, डज को हटाना है। चलिए तो डज को जब हटा देंगे तो देखिए ये वाला क्या होगा, वर्ब फाइव होगा। देखिए ही लव्स यू होगा, क्योंकि जब डज को हटाएंगे तो ये वाला तो फिर से वर्ब फाइव हो जाएगा, क्योंकि वर्ब वन है, वर्ब फाइव होगा। तो दोस्तों वर्ब फाइव में एस का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि जब भी आपको वर्ब फाइव करना हो तभी आपको एस नहीं तो एस का प्रयोग करना है। तो दोस्तों सर एक बात बताइए कि एस का प्रयोग कहां करेंगे और एस का प्रयोग कहां करेंगे। आप तो दोनों लिख दिए हैं कि एस का प्रयोग
और ईएस का प्रयोग वर्ब फाइव बनाने में किया जाता है। लेकिन एक बात बताइए कि एस और ईएस का प्रयोग तो लिख दिए हैं, तो बताइए कि एस का प्रयोग कहाँ करेंगे और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे। दोस्तों सब वीडियो एक एक करके यानी सीरियल वाइज छोड़ा गया है, इसीलिए आप ग्रामर नहीं जानते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, एकदम शुरू से आपको वीडियो देखना है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके चलना है, ठीक है। होने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ इस वीडियो में उतना डिटेल्स नहीं बताएंगे, ये वीडियो अलग से छोड़ा गया है कि अगर एस या ईएस का प्रयोग रहे तो उसको हम लोग एस का प्रयोग कहाँ करेंगे और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए ही लव्स यू हो गया, ठीक है। फिर हम लोग एग्जाम्पल और ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि एक ही होगा। जैसे देखिए राम डाज गो टू पटना, राम डाज गो टू पटना। दोस्तों आप जब इसको इंफेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, राम गोज टू पटना। देखिए दोस्तों राम गोज टू पटना हो गया। सर अभी भागिए मत, आप एक चीज बताइए कि यहाँ देखिए पहला वाला में जो लॉब था इसमें एस का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ गो है इसमें एस का प्रयोग क्यों हुआ, यहाँ एस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, यही तो जानना है भाई। ग्रामर में क्या है, ये छोटा छोटा चीज आपको बहुत ही जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ आप बोलिएगा भी कि सर बताइए इसमें एस का प्रयोग क्यों हुआ, और इसमें एस हम लोग क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे प्ले रहेगा तो इसमें हम लोग एस जोड़ेंगे, इसमें सर एस क्यों नहीं लगाया जाता है। और जैसे गो रहेगा तो उसमें हम लोग ईएस का प्रयोग करेंगे, क्यों यहाँ एस क्यों लगाएंगे, यहाँ ईएस का प्रयोग क्यों नहीं होगा, यहाँ ईएस क्यों लगेगा, एस का प्रयोग क्यों नहीं होगा। तो यही तो ग्रामर है दोस्तों, एकदम पूरा जानकारी लेना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जब कोई भी नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले अगर कोई वॉयल रहता है तो एस लगाकर ही बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ वाई है, तो जब वाई है, वाई के पहले क्या है, ए है जो कि क्या है, वॉयल है, तब एसी का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब कोई भी नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के बाद आपका कोई अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो ईएस जोड़ कर ही बहुवचन बनाया जाता है, और जो बहुवचन होता है उसी को साधारण अर्थ में हम लोग बोल सकते हैं कि ये भार्ब है, यानी भार्ब फाइव। ओके चलिए ये डिटेल्स बताया गया है पूरा एकदम, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्या है, सिंपल पास्ट। देखिए तो सिंपल पास्ट देखिए, सिंपल पास्ट। तो दोस्तों सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद डिड रहेगा, उसके बाद वर्ब वन रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर से जब आपको इसको नॉन इम्फेटिक बनाएंगे, नॉन ईएमपी, तो दोस्तों क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि वर्ब टू के लिए हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। जब डिड को हटा देंगे तो फिर से ये वर्ब टू होगा, मतलब आई डिड प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो क्या होगा, आई प्लेड फुटबॉल, क्योंकि जब डिड को आप हटा देंगे तो डिड को हटाने से क्या होगा, फिर से वर्ब टू हो जाएगा, तो पहले का वर्ब टू क्या होगा, प्लेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर में है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में आपका क्या है, तीसरा नंबर में इंपरेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस देखो उसका दो स्ट्रक्चर होता है। पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, डू रहेगा, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। जब आप इसको नॉन इम्फेटिक बनाएंगे, एन नॉन ईएमपी, तो दोस्तों क्या होगा, वर्ब डू को हटाना है तो वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ओके, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो एग्जांपल डू राइट ए लेटर है, डू राइट ए लेटर, तो उसका क्या होगा, राइट ए लेटर, क्योंकि डू को आपको हटाना है। नॉन इम्फेटिक बनाने के लिए नियम क्या है कि डू डी को हटाना है, ठीक है, हो गया। चलिए अभी देखते हैं इसका बी नंबर स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका बी नंबर स्ट्रक्चर ये है कि अगर प्लीज या काइंडली जुड़ा हुआ हो, काइंडली प्लस डू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो कल बताए हैं कि भी मतलब इसका पावर कुछ नहीं मतलब वन है। जैसे कुछ देखिए, जैसे 6 का पावर कुछ नहीं मतलब वन है, बराबर 6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जब 6 रहेगा तो इसका पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। उसी प्रकार भी का पावर 1 मतलब भी लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। तो जब भी रहेगा तो उसको हम लोग इस फॉर्म में भी तो दर्शा सकते हैं, यानी भी रहेगा तो भी का पावर 1 लिख नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए समझ जाना है कि भी है उसका मतलब भी 1 ही जरूर है, ठीक है, यानी क्रिया का मूल रूप है। तो जब देखिए डू है तो डू को हटाना है, तो क्या बचेगा, प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा नॉन इम्फेटिव, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा नंबर। दोस्तों चौथा नंबर देखिए क्या है, चौथा नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट है,
ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का देखिए पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू रहेगा, उसके बाद आपका क्या रहेगा, हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। तो जब आप इसको नॉन इम्फेटिक बनाएंगे, नॉन ईएमपी, तो क्या करना है, डू को हटाने, तो सब्जेक्ट प्लस क्या बचेगा, हैव, और प्लस ऑब्जेक्ट बचेगा। ठीक है। फिर देखिए इसका जो बी नंबर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डज लगा हुआ रहेगा, उसके बाद हैव लगा हुआ रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहेगा। ठीक है। तो जब इसको आप नॉन इम्फेटिक बनाएंगे, नॉन ईएमपी, तो दोस्तों क्या होगा, डज को आपको हटाना है, तो डज क्या है, वर्ब 5 के लिए प्रयोग होता है। तो जब डज को हटा देंगे तो ये वाला वर्ब हो जाएगा, वर्ब 5 हो जाएगा। तो हैव का वर्ब 5 क्या होता है, हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए बोला गया है कि पास्ट परफेक्ट का भी हो सकता है। तो पास्ट परफेक्ट का अगर सेंटेंस दिया हुआ हो और आप उसको नॉन इम्फेटिक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या रहता है, डिड रहता है, उसके बाद हैव रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है। जब उसको नॉन इम्फेटिक बनाएंगे, नॉन ईएमपी, तो दोस्तों क्या होगा, डीड को आपको हटाना है तो क्या बचेगा, देखिए डीड किसके लिए प्रयोग होता है, सबसे पहले ये जानना है। तो दोस्तों डीड का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, वर्ब टू के लिए, यानी वर्ब टू अगर रहता है तो डीड का प्रयोग करते हैं। तो जब डीड रहेगा तो उसको क्या करेंगे, वर्ब टू में परिवर्तन करेंगे। तो दोस्तों देखिए डीड और हैव जुड़ा हुआ है, मतलब डीड को जब हटा देंगे तो ये फिर से वर्ब टू हो जाएगा, और वर्ब टू हैव का क्या होता है, हैड है, और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए आई डिड हैव ए कार, तो दोस्तों जब इसको नॉन इम्फेटिक बनाएंगे तो डीड को हटाएंगे तो क्या होगा, हैड ए कार, यही होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।